वृंदावन धाम में लोग पागल बाबा के नाम से जानते थे। संत माधव दास जी वृंदावन की लताओं के मध्य में छिपकर एकांत में रहते थे। केवल इनका एक ही मंत्र था, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। संतों की मंडली जब भोजन करके पत्तल फेंक देती थी तो चुपचाप अंधेरे में निकलते थे और संतों की मंडली के द्वारा फेंके गए पत्तलों में जो शेष बचता था उसको संतों की भाषा में शीत प्रसाद कहते हैं। उसको जल्दी जल्दी अपने पात्र में इकट्ठा करते थे और फिर से लताओं के बीच में घुस जाते थे। गजब हो गया। विधि निषेध से परे संत माधव दास जी उसी में भगवान का भोग भी लगाया करते थे। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए और एक दिन मंत्रों के जाप में कुछ देर हो गई। अब तो इन्हें जब ध्यान आया कि भूख लगी है तो जल्दी से लताओं के बीच से निकले। भूख बहुत ज्यादा लगी थी। संतों की मंडली के द्वारा फेंके गए पत्तलों का वो प्रसाद धीरे धीरे जल्दी जल्दी निकाला, लताओं के बीच में आए। आज तो एक भूल हो गई। संत माधव दास जी भगवान का भोग लगाना भूल गए। उठाया कौरा और मुंह के अंदर जल्दी से रख लिया और जैसे मुंह के अंदर कौरा रखा तो भगवान की याद आ गई कि आज तो हमने भोग ही नहीं लगाया। किसी भी साधक के लिए भगवान का भोग लगाए बगैर भोजन ये विष्टा से भी ज्यादा भयानक होता है। अब तो संत माधव दास जी के मुंह में कौरा। सोच रहे हैं अगर उगल रहे हैं तो संतों की मंडली का अपमान होगा, मुझे नरक मिलेगा, और अगर निगल रहे हैं तो प्यारे प्रभु का भोग नहीं लगाया। लताओं के बीच में अकेले हैं, कौरा मुंह के अंदर है, न उगला न निगला। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई संत माधव दास जी की। मन में सोचने लगे कि संतन को यह शीत प्रसाद और लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज और लगे मन सो कि मन मोहन को नहीं भोग लगायो। तो भई गति सांप छछूंदर की अब काह करो कछु समझ न पायो। सांप छछूंदर की गति जानते हो? सर्प धोखे से भी छछूंदर को नहीं पकड़ता, लेकिन यदि धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है सर्प
तो फिर यही सोचते रहता है कि इसको खाएं कि हम छोड़ दें, खाएं कि हम छोड़ दें। क्योंकि यदि सर्प छछूंदर को खा लेगा तो ये पेट फट जाएगा इसका और ये मर जाएगा। और अगर पकड़ करके छछूंदर को छोड़ देगा तो आन है कि इस जन्म के लिए वो सर्प अंधा हो जाएगा। तो जब सर्प को ये बात मालूम होती है कि चूहा नहीं हमने छछूंदर पकड़ा है, तो बस यही सोचता रहता है खाएं कि छोड़ें, खाएं कि छोड़ें। परिणाम निकलता है छछूंदर भी मर जाता है और सर्प भी मर जाता है। यही सांप छछूंदर की गति है कि भई गति सांप और छछूंदर की कि अब काह करो कछु समझ न पायो। तो बीत गयो वह वार बिनीत और गई रजनी दिन दूसर आयो। संत माधव दास जी के मुंह में कौरा है। ये दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई, दूसरा दिन आ गया। संत माधव दास जी के मुंह में कौरा, न उगला न निगला। अब तो उनके मुंह से झाग निकलने लगा, आंखों से आंसू झरझर झरझर निकलने लगे। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए तो चुप रहते हैं। कहते हैं जब किसी भक्ति की प्रबलता होती है तो भगवान का दीदार होने लगता है। आज संत माधव दास जी ने अपने भक्ति की हद पार कर दी। परिणाम ये निकला कि भगवान को आना पड़ा। प्रकट हो गए प्रभु। संत माधव दास जी को सीने से लगा लिया, अपना मुंह खोल दिया और संत माधव दास जी का कौरा मुंह के अंदर ले लिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त कमान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि मेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ही दिल होते हैं मखसूस, क्योंकि ये नगमा हर साज पर गाया नहीं जाता। तो किसी ने लिख दिया है, अरे हे मुरलीधर कि छलिया मोहन और हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
पहले से भी कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, तुम आकर के मिलते ही नहीं, तुम आकर के मिलते ही नहीं, हम कैसे कहें दिल में बैठे मुरलीधर। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये कथा सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं। नैमी सारण का पावन पुनीत क्षेत्र है। 88,000 महात्माओं का एकत्रीकरण है। भृगु जी के बेटा शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, होरी की अदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम
गतेषु भृगोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधो यदा मृधा कौरव सृंजयाना। संत जी कहते हैं उस महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडवों की सेनाओं के बहुत से वीर वीर गतिम गतेषु काल कबलित हो गए, अकेला बचा दुर्योधन। आहा, महाभारत के युद्ध के अंतिम मोड़ पर एबी भीम के भयानक गदा के प्रहार से इसकी जंघा टूट गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए सब जंगल में जश्न मनाने के लिए, खुशियां मनाएंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा पड़ा है। अनेक जंगली जानवर लाशों को नोच नोच करके खा रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाजें बड़ी भयानक सुनाई दे रही है। उन्हीं लाशों के बीच में गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा, जो 10,000 हाथियों का बल रखता है, भोलेनाथ का वरदानी है, लाशों के बीच में घूम घूम के टहल रहा है। किसकी क्या दशा हुई है ये देख रहा है। अंत में उसकी नजर पड़ गई दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन को ये वरदान है कि जब तक सुख और दुख उसके जीवन में बराबर नहीं आएंगे, दुर्योधन मरेगा नहीं। दुर्योधन कराह रहा है। अनेक जंगली जानवर दुर्योधन को चारों ओर से घेर करके बैठे हैं। कब इसका हिलना डुलना बंद हो जाए और कब हम इसको भी नोच नोच के खाने लगे। अश्वत्थामा की नजर पड़ी तो दुर्योधन के पास बैठ गया। कहने लगा, भैया दुर्योधन, तुम्हारी ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यदि तुमने अपनी सेना में एक बार भी हमें सेनापति बना दिया होता तो ये युद्ध महाभारत का जिता करके तुम्हारी झोली में हमने डाल दिया होता। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा, मैं 100 भाइयों में से 99 भैया मेरे मर गए और मैं अकेला बचा। आज मैं भी मौत की ओर जा रहा हूं, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। मेरे मन की अब अंतिम इच्छा यही है कि 5 पांडवों का सर्वनाश हो जाए, ये 5 पांडव समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, भैया दुर्योधन, तुम्हारे इस काम को अभी मैं कर देता हूं। निकाली म्यान से तलवार
और बोला तुम्हारे इस कार्य को, तुम्हारे मन की इस इच्छा को मैं अभी पूरा कर दूंगा। आज दुर्योधन ने लेटे ही लेटे खून से सनी हुई मिट्टी उठाई, कुरुक्षेत्र के मैदान की अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अगर तुम मेरी इच्छा ये पूरी कर दोगे तो मैं सुखपूर्वक मर सकूंगा, ये सारा राज हस्तिनापुर सब तुम्हारा ही हो जाएगा। आज अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में पहुंच गया। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल में खुशियां मना रहे थे। पांचों पांडवों के एक एक बेटा तो देखने में अपने अपने पिताओं के समान थे। अपने अपने पिताओं की सूनी चारपाई पर सब लेटे हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा यही पांडव लेटे हैं। संत जी लिखते हैं कि हत्यारे ने क्रोध में और काट लिए वो बाल, और उन पांचों के शीश ले निकल गया तत्काल। एक एक करके पांचों पुत्रों के सिर इसने काटे और पांचों खोपड़ियां लेकर के सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के पास पहुंच गया। जैसे दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ में 5 खोपड़ियां हैं तो अपना दर्द भूल गया, ठहाका मार के हंसा। आइए आइए अश्वत्थामा, इस कुरुक्षेत्र की धरती पर तुम्हारा स्वागत है। जिस काम को हम इतने दिन तक नहीं कर सके उस कार्य को तुमने इतनी जल्दी कर दिया। मेरे हाथ में भीम का सिर रखो, आज मैं देखूंगा कि उसके सिर में कितना बल है। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने भीम के बेटे का बड़ा सिर दुर्योधन के फौलादी पंजे पर रख दिया। और जैसे भीम ने क्रोध से, दुर्योधन ने क्रोध से भीम के बेटे की खोपड़ी दबाई तो बालक की खोपड़ी थी, खोपड़ी चकनाचूर हो गई। दुर्योधन चिल्ला उठा, नहीं 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 अश्वत्थामा, इतना कमजोर सिर ये भीम का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी 80 मन की गदा जब उसके सिर से टकराती थी तो उसे जरा भी वेदना नहीं होती थी। इतना कमजोर ये सिर ये भीम का तो नहीं हो सकता। जैसे पता चलता है कि ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके बच्चों के सिर है। तो जितना प्रसन्न था दुर्योधन उतना दुखी हो गया। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी लड़ाई तो इन बच्चों से नहीं थी, मेरी लड़ाई तो इनके पिताओं से थी, तुमने ये क्या कर दिया? हाय हाय अश्वत्थामा, तुमने तो पूर्वजों को एक लोटा जल देने के लिए भी तुमने किसी को नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, जैसे ये उनके बच्चे थे वैसे ये मेरे बच्चे थे। और इतना कहते हुए दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। आज द्रौपदी की आंख खुली तो देखा क्या कि शिविर में खून ही खून फैला हुआ है, चारों तरफ खून ही खून। संत जी कहते हैं कि देख करके दृश्य दारुण
अरे द्रौपदी सुध खो रही हो विकल पुत्रों पे माता सर पटक कर रो रही। कभी अपने इस बेटा के धड़ से लिपट जाती, कभी अपने उस बेटा के धड़ से लिपट जाती। 5-5 लाशें पड़ी हुई है, एक माँ का दिल क्या कह रहा होगा। आहा, रोते रोते द्रौपदी के आंखों से बहते हुए इन आंसुओं का जो समंदर था धीरे धीरे खाली हो चुका था, सूख चुका था। और इतने में ही भगवान 5 पांडवों को लेकर के शिविर में आ गए। जैसे ये दृश्य देखा तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि मनुष्य की आंखें तो खुली रहती हैं पर दिखाई नहीं देता। आज यही हाल पांडवों का है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मैं ये क्या देख रहा हूं, ये किन राजा के ये राजकुमार हैं जो ऐसे लेटे हुए हैं। किस अभागे माता पिता की ये संतानें हैं जो ऐसी पड़ी हुई है। अर्जुन कहने लगे और ये किनके प्राणी पियारे हैं, और ये किनके प्राणी हाय पियारे हैं, और ये किनके राज दुलारे हैं, और ये किनके राज दुलारे हैं। और द्रौपदी बतावो हाय आज हमें, कि द्रौपदी हाय बतावो हाय आज हमें, ये किनके आँख के तारे हैं, ये किनके आँख के तारे। आज द्रौपदी दौड़ करके आई, अर्जुन के दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में कर लिया, ऊपर को सिर करके कहने लगी स्वामी जब तुम आते थे ना तो जो पिताजी पिताजी कह के तुम्हारी गोद में चढ़ जाते थे, जो पिताजी पिताजी कहते हुए तुम्हारी जेब में हाथ डालते थे, ये वही है, ये दूसरे कोई नहीं है। और ये अपने प्राणी है प्यारे गए, कि ये अपने प्राणी है प्यारे हैं, और ये अपनी आँख के तारे हैं, और ये अपनी आँख के तारे हैं। संत जी कहते हैं द्रौपदी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से प्रभु आज मेरे पतियों को लेकर के आप अगर जंगल में न गए होते तो आज ये दुर्गति देखने को के लिए नहीं मिलती। भगवान कहने लगे द्रौपदी